चंपाई सोरेन के सहारे बीजेपी कोल्हान रीजन की 14 और संताल रीजन की 18 विधानसभा सीट जीतने का सपना देख रही थी। लेकिन बीजेपी का यह सपना 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी की स्थिति 2019 से भी ज्यादा खराब होने वाली है। 2019 में बीजेपी को कोल्हान और संताल रीजन की 32 सीटों में से 5 पर जीत मिली थी और इस बार इसमें और कमी आती दिखाई दे रही है। यानी इस बार 5 सीटों से भी कम पर, यानी पहले 1 की संख्या में बीजेपी अटक गई थी और अब हो सकता है कि वो सीट्स भी उसके हाथ से निकल जाएं। दावा किया जा रहा है कि संताल और कोल्हान में बीजेपी के कई दिग्गज मुश्किल में फंस गए हैं। खुद चंपाई सोरेन भी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर कैसे सरायकेला सीट पर बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे चंपाई सोरेन की हार दिख रही है तय, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। सरायकेला विधानसभा सीट जहां से चंपाई सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, वो समझ चुके हैं कि ये चुनाव उनके राजनीतिक भविष्य का अंतिम चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि वो पहले ही जानते हैं कि उन्होंने जिस तरह से जेएमएम को धोखा दिया है उससे जनता नाराज है, बीजेपी से जनता नाराज है। और क्योंकि बीजेपी से जनता नाराज है और चंपाई सोरेन से जनता नाराज है, तो ऐसे में एक दूसरे के साथ आने से जनता इन दोनों से ही नाराज है और इसका नुकसान चंपाई को अब साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो खुद को कोल्हान और संताल रीजन में आदिवासियों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले चंपाई इस बार अपनी सीट पर खुद भी चुनाव जीत पाएंगे, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं। क्योंकि एक तो पहले से ही कहा जाता है कि चंपाई होने की वजह से नहीं जीत रहे थे, बल्कि क्योंकि वो जेएमएम के उम्मीदवार होते थे इसलिए जीतते थे। और ये सीट जिससे ये खड़े हुए हैं इस पर हमेशा कांटे की टक्कर रही है और इस बार मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा है, क्योंकि जिसको चंपाई ने पिछली बार हराया था वो इस बार जेएमएम का उम्मीदवार है। तो वैसे ही मामला यहाँ पर फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब चंपाई की दो तरफा मुसीबत है। पहला तो ये कि अब तक वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में चंपाई को जो मतदाता वोट देता रहा है उसमें जेएमएम के समर्थकों की बड़ी संख्या रही है। चंपाई जब जेएमएम छोड़कर बीजेपी में गए तो अपने साथ कोई बड़ा नेता बीजेपी में शामिल वो नहीं करा पाए थे। कुछ स्थानीय नेता जिनका कोई आधार नहीं है वो लोग ही चंपाई के साथ बीजेपी में गए। तो वहीं दूसरी तरफ चंपाई के बीजेपी में शामिल होने पर बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बड़े नेता जेएमएम में चले गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम था चंपाई को सरायकेला में लगातार चुनौती दे रहे गणेश महली का, जिनका जिक्र अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया भी। इसके अलावा सरायकेला से ही बीजेपी की टिकट मांग रहे बास्को बेसरा व घाटशिला के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू, जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू भी बीजेपी छोड़कर जेएमएम में चले गए। इससे गणेश महली को तो हेमंत सोरेन ने चंपाई के खिलाफ सरायकेला सीट से टिकट भी दे दिया है और जैसे ही गणेश महली के नाम का ऐलान हेमंत सोरेन ने किया उसके बाद से ही चंपाई की नींद और चैन उड़ गया है। चंपाई की परेशानी के 2 कारण सबसे बड़े बताए जा रहे हैं। पहला, सरायकेला में बीजेपी के जो भी दिग्गज नेता थे वो या तो जेएमएम में चले गए हैं या फिर जो बीजेपी में रह गए हैं वो चंपाई को टिकट दिए जाने से अब नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे ही यहाँ बीजेपी के नेताओं का इतिहास रहा है कि वो पार्टी के नेता का ही विरोध करते हैं और इसी के चलते सिंहभूम लोकसभा और इसी लोकसभा में आने वाली सरायकेला विधानसभा सीट बीजेपी लंबे समय से लगातार हार रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब पूरे देश में राष्ट्रवाद की लहर पर बीजेपी सवार थी, उस समय झारखंड की 14 में से 12 सीटें एनडीए को मिली थी। सिर्फ 2 सीटों पर उसे हार मिली थी, जिसमें से एक सीट थी राजमहल और दूसरी थी सिंहभूम। राजमहल से जेएमएम और सिंहभूम से कांग्रेस की गीता कोड़ा चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब गीता कोड़ा मोदी लहर के खिलाफ लोकसभा का चुनाव जीतने में कामयाब रही थी, वही गीता कोड़ा जब 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो हार जाती हैं। सिंहभूम सीट पर बीजेपी की गीता कोड़ा को जेएमएम की जोबा मांझी ने 1,70,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। यानी साफ है, जब गीता कोड़ा जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार थी तो उन्हें जीत मिली और जब वो बीजेपी और आजसू की उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरी तो उनके हिस्से हार आई। तो अब कहा जा रहा है कि जो भी कुछ गीता कोड़ा के साथ हुआ वैसा ही कुछ हेमंत सोरेन के साथ होता दिखाई दे रहा है। हेमंत सोरेन के खिलाफ जेएमएम से गणेश महली उम्मीदवार हैं जो बीजेपी से ही आए हैं। 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में चंपाई जब जेएमएम के उम्मीदवार थे तो बीजेपी के गणेश महली ने ही उन्हें जोरदार टक्कर दी थी। लेकिन इस बार महली जेएमएम की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
महली के साथ स्थानीय बीजेपी नेता भी दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंपाई सोरेन को हराने के लिए हेमंत सोरेन ने यहां डेरा डाल दिया है। वो संताल और कोल्हान रीजन की कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, लगातार प्रचार भी कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को जेएमएम की सदस्यता दिलाई। महली को स्थानीय बीजेपी नेता तो खुलकर दिखाई ही दे रहे हैं, जेएमएम नेताओं का भी उन्हें खुला समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि चंपाई सोरेन के लिए इस बार चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो गया है। दरअसल गीता कोड़ा हो या फिर सीता सोरेन या लोकसभा चुनाव के समय जेएमएम से बीजेपी में आए हुए दूसरे नेता ही क्यों ना हो, इन सभी नेताओं को हरवाने में बीजेपी के नेताओं ने ही बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्हें बाहरी प्रत्याशी को जिस तरह से बीजेपी तवज्जो देती है, उससे बीजेपी के अपने नेता नाराज हो जाते हैं और इसलिए वो पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ही प्रचार करने लगते हैं और ऐसा किया भी है। और जो काम लोकसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने किया था, विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही होता हुआ अब दिखाई दे रहा है। बीजेपी का एक बड़ा गुट पार्टी में रहते हुए चंपाई का विरोध कर रहा है। यहां तक कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो सीएम पद को लेकर दावेदारी कर रहे हैं, वो भी नहीं चाहते कि चंपाई सोरेन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे, क्योंकि चंपाई को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के नेता ही चंपाई की राह को मुश्किल भरी बनाने में जुटे हुए हैं। तो हेमंत सोरेन ने चंपाई के खिलाफ अलग से जाल बुन दिया है। वैसे सरायकेला सीट के इतिहास की अगर बात करें तो 1985 से लेकर आज तक सिर्फ एक मौका यानी कि साल 2000 में ऐसा आया था जब इस सीट पर जेएमएम को हार मिली थी, नहीं तो हर बार जेएमएम का उम्मीदवार चुनाव जीता है। यहां से 2000 में बीजेपी की जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण राज्य विभाजन को माना गया था, क्योंकि आदिवासी समाज की वर्षों से ये मांग चल रही थी कि झारखंड को राज्य बनाया जाना चाहिए। साल 2000 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और उसके समय पर ही झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया था, जिस कारण से चुनाव में बीजेपी को यह सीट मिल गई थी। लेकिन उसके बाद यहां पर जेएमएम का ही कब्जा रहा है, जो इस बार भी बरकरार दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इसी के चलते जेएमएम में उत्साह है और बीजेपी में हताशा नजर आ रही है, और यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि चंपाई सोरेन ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि उनके लिए ये चुनाव अब आखिरी हो सकता है अगर वो कोई बड़ा फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि वो मानकर चल रहे हैं चुनाव के होते ही वो शायद जेएमएम में घर वापसी कर लेंगे। लेकिन अगर जेएमएम में घर वापसी कर भी लेंगे तो शायद अब वो कद उनका उस पार्टी में नहीं रहेगा जो जेएमएम छोड़ने से पहले उनका हुआ करता था, क्योंकि वो एक बार सभी का विश्वास खो चुके हैं और इसीलिए जनता भी उनसे नाराज है और जेएमएम के अंदर भी नाराजगी है। हालांकि जेएमएम की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि किसी के लिए भी दरवाजे जेएमएम के बंद नहीं है, यानी उनका इशारा चंपाई और चंपाई के समर्थकों की तरफ है। अब देखना है कि चंपाई इस पर क्या कदम उठाते हैं, या चंपाई को जो अपना अस्तित्व या जो अपना राजनीतिक भविष्य जो अंधकार में नजर आ रहा है उसे वो संभाल पाते हैं या नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।